हमारे कानपुर में एक कहावत है और उस कहावत को आज मैं बिहार की राजनीति से जोड़ करके बताना चाह रहा हूँ। हमारे कानपुर में कहावत क्या है कि पलटू चाचा बड़े सुशील यही जाएँगे मोती झील। मोती झील एक्चुअली वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे नगर निगम है। तो जितने भी पार्षद-वार्षद होते हैं ना, तो पार्षद-वार्षद को नगर निगम ले जाने के लिए ऐसे ही बोला जाता है कि भैया ये फलाने-ढिमकाने बड़े सुशील यही जाएँगे मोती झील। तो ये सारी बातें होती रहती हैं। आप सभी को सबके बारे में पता भी होगा। आज क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बिहार की राजनीति में क्या उथल-पुथल हुआ है, इंडिया गठबंधन में क्या उथल-पुथल हुआ है, ये सब आपको पता ही होगा। उधर वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी कल कह ही दिया था ममता बनर्जी ने कि वो अकेले लड़ेंगी और गठबंधन में वो है, इंडिया गठबंधन में वो है, बट वो अकेले लड़ेंगी, ठीक है? तो इसका क्या मतलब होता है आप सभी को पता होगा। इधर नीतीश बाबू ने भी आज बोल दिया हमारे आदरणीय माननीय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जो है कल 1-2 दिन पहले जो है बेसिकली एक बहुत ही प्यारा-सा जो है तंज़ कसा उन्होंने बोला कि जो परिवारवादी पार्टियाँ हैं, जो अपने परिवार के लड़का-बच्चन को बढ़ाने में लगी रहती हैं, तो वो उस टाइप की नहीं है। अच्छा उन्होंने ये क्यों बोला? उन्होंने ये बोलने का उनका ये बोलने का जो कॉन्टेक्स्ट था, वो ये था कि भई अभी रिसेंटली जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के जो हैं चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न देने का फैसला हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ उनसे जुड़ी हुई है कि भाई वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी रहे हैं। उन्होंने जो है गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए बहुत काम किया है। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट था जिसके लिए जो है नीतीश कुमार जी ने ऐसा बोला। अब इसमें आ जाते हैं एक और चीज़ पे कि इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद रोहिणी आचार्य हैं जो कि सिंगापुर में रहती हैं, लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री हैं और उन्होंने अभी जब लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में अपना लिवर ट्रांसप्लांट करने गए थे, तो उनको जो लिवर दिया गया है, वो रोहिणी आचार्य जी का ही दिया गया है। जब से वो वापस जब सिंगापुर से इंडिया वापस आई हैं, अभी रिसेंटली, तो तब से कयासें लगाई जा रही हैं कि जो ये आपकी रोहिणी आचार्य हैं, ये बेसिकली चुनाव भी लड़ सकती हैं या फिर राज्यसभा जा सकती हैं बिहार के कोटे से। तो ये कुछ कयास लगाए जा रहे थे और ये तो जो है सामने वाला वो एक एक पर्दा है जो कि आप सबके सामने पड़ा है और आप सब ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं ऑलरेडी। बट इसके पीछे की खबर क्या है? देखिए इसके पीछे की खबर एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि नीतीश कुमार जी जो एक सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उससे नाराज़ हैं। देखिए बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी है, अगर अभी देखा जाए विधानसभा के चुनाव में, तो उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में जो रही थी, वो रही थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो कि है आरजेडी, जो कि है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी। तो वो सबसे बड़ी पार्टी रहे थे। उसके बाद जो सबसे बड़े रहे थे, वो थे बीजेपी और बीजेपी के बाद सबसे बड़े रहे, तो वो रहे कौन? जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है। फिर कांग्रेस आई, फिर आपका सीपीएम आई, फिर एआईएमआईएम आई। तो ये जो है विधानसभा का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप लोकसभा का डिस्ट्रीब्यूशन बताएँ, तो लोकसभा का डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी जो थी या फिर सबसे ज़्यादा जो जिस गठबंधन ने लिया था वो था एनडीए गठबंधन ने। एनडीए गठबंधन ने करीबन-करीबन 36 सीटें ले ली थी, 40 की जो टोटल लोकसभा की सीटें हैं उनमें से। और उन 40 सीटों में सबसे ज़्यादा मतलब देखा जाए तो करीबन 16 के लगभग सीटें जो थी वो थी आपकी इनकी क्या बोलते हैं बीजेपी की और जदयू की भी मेरे ख्याल से मैं ज़रा एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मैं भाई याद तो रहता नहीं है और रिसर्च करके लिख पढ़ के आना पड़ता है, कुछ गलत बात आपके सामने बोल नहीं सकते हैं। तो भाई देखिए बीजेपी के पास जो थी वो करीबन 17 सीटें थी, 16 सीटें थी आपकी आरजेडी के पास और 6 सीटें थी एलजेपी के पास। यानी कि जो टोटल सीटें हो जाती हैं ये करीबन-करीबन हो जाती हैं अगर मैं सही कर पा रहा हूँ तो वो हो जाती हैं करीबन आपकी 40 नहीं, 40 कहाँ से हो गया 40 तो टोटल सीटें ही हैं। तो ये सीटें हो जाती हैं भाई 20, 30, 32 38 39 सीट्स टोटल थी। तो देखिए अभी 40 में से 39 सीट्स टोटल जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यानी कि लोकसभा की बिहार से वो थी एनडीए गठबंधन के पास। महागठबंधन जिसमें कि आपकी आरजेडी थी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो कि राहुल गांधी जी की पार्टी है।
आपके वो थे, क्या कहते हैं, लेफ्टिस्ट थे। तो इन सबको मिला करके एक सीट आई थी। वो भी किसके लिए आई थी? वो आई थी कांग्रेस के पास। इसके सिवा किसी और को कोई सीट नहीं आई। तो ये जो है कॉन्फ़िगरेशन था आपका, वो लोकसभा का। विधानसभा के कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, तो विधानसभा के कॉन्फ़िगरेशन में भाई देखिए सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो 75 सीट के साथ थी आरजेडी। 74 सीट यानी कि एक कम सीट के साथ थी आपकी बीजेपी। 43 सीटों के साथ थी आपकी जनता दल यूनाइटेड, जिसके पास इससे पहले 71 सीट थी बट अभी 43 ही रह गई थी, ठीक है? और उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 19 सीट थी, 12 लेफ्ट के पास थी, 5 एआईएमएम के पास थी। अगर आप टोटल मिलाएं वोटिंग का परसेंटेज, तो महागठबंधन के पास जो वोट आए थे करीबन 35% आए थे और करीबन 34% वोट आए थे वो एनडीए के पास आए थे, जब आपका बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ थे। मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ? उसका एक रीज़न है। देखिए बिहार की जो पॉलिटिक्स है ना, बहुत स्पेशल है। आज आप जो देख रहे हैं कि ब बिहार में जो नीतीश कुमार जी हैं, वो फिर से पलटू राम बनने वाले हैं, या ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के साथ और कोशिश कर रहे हैं कि जो ये आरजेडी के साथ, ये जो महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस में भी हैं, इससे निकल करके फिर वो वापस से एनडीए में चले जाएँगे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है कि लोकसभा में इनको बहुत सारी सीटें नहीं मिल रही हैं। रीज़न ये है कि देखिए विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, और वो किसके चेहरे पे लड़ा गया था विधानसभा चुनाव? वो लड़ा गया था तेजस्वी यादव के चुनाव चेहरे पर। तो वहाँ से जनता दल यूनाइटेड है, तो वो चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें हमें मिलें। इधर किसके चेहरे पे लड़ा गया था? इधर लड़ा गया था मोदी जी के चेहरे पे। भाई चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, लोकसभा चुनावों में जो ज़्यादा सीटें आई 39 सीटें, चाहे वो एलजेपी हो, वो मोदी जी के चेहरे पे आई। तो यहाँ भी जो आप देखा जाए, तो यहाँ भी नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा रोल नहीं था। रोल था, सर्टेनली था, वो चीफ मिनिस्टर थे तो उनका रोल था, बट बहुत बड़ा नहीं था। मेजर रोल यहाँ पे लास्ट लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में वो था हमारे मोदी जी का। इधर रोल किसका था? इधर विधानसभा चुनाव में चूँकि सबसे ज़्यादा सीटें किसके पास आई? एनडीए में जो रोल था वो था भाई मोदी जी का, इधर रोल था तेजस्वी जी का। अभी अगेन यहाँ पे आप जाके देखें, तो यहाँ पे वापस जाके देखें, यानी कि जब महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन में बेसिकली सबसे बड़ा रोल जो था वो था आरजेडी का, और वो किसका था? किसका था? वो था तेजस्वी यादव का। तो अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं चूँकि भई हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले एक यूट्यूब इंटरैक्शन में जो त्यागी जी हैं, जो कि एक नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, मुझे उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है, बहुत ही सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, आपके अजीत अंजुम जी के साथ जो है इंटरव्यू के टाइम पे जनता दल यूनाइटेड के बहुत ही सीनियर मतलब लीडर हैं। उन्होंने बोला कि हमें 16 से 17 सीटें चाहिए, जो कि हमने लास्ट ईयर जीती थी, हमारे एमपी थे। उसके बाद जो बाकी सीटें बचती हैं, वो जो है आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट वो अपने में डिवाइड कर सकती है। यानी कि 40 में से 16 से 17 सीटें के मतलब है कि भाई 23 से 24 सीटें बची हैं। अब 23 से 24 सीटों में अगर आरजेडी और कांग्रेस की बात देखी जाए, तो कांग्रेस की तो मतलब देखा जाए विधानसभा में बहुत ही हालत खराब है। तो कांग्रेस क्या है, वो आरजेडी जो है वो कांग्रेस को नहीं देना चाहती है, और कांग्रेस कह रही है कि भाई एमपी में के चुनावों में 2019 में एक सीट मेरी आई थी, बाकी आप सब अंडा थे, जीरो बटा सन्नाटा, तो अब मैं आपको सीट नहीं देना चाहती। तो इस वजह से इंडिया के गठबंधन गठबंधन में जो है, इंडिया गठबंधन जिसको इंडी गठबंधन जिसको बोल रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा कोलैप्स हो रहा है, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हैं, जानबूझ के ऐसी खबरें उड़ाई जाती हैं जिससे एक प्रेशर टैक्टिक्स लगे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई देखिए चारों तरफ से हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड बोल रहा है कि आप क्या कहते हैं, हमें इतनी सीटें मिनिमम दीजिए, बाकी आप लोग समझ लीजिए। आरजेडी बोल रहा है कि भाई हमें सबसे ज़्यादा सीटें चाहिए। कांग्रेस को हमेशा सीटें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है उसे नेशनल पार्टी बनना है, उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाना है इंडिया गठबंधन में। सिमिलरली हर कोई चाह रहा है, लाइक नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि उनको अपना प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिहार की राजनीति का। अगर आप 1990 मार्च में देखें, जब से लालू प्रसाद यादव जी आए हैं पॉलिटिक्स में एज़ अ चीफ मिनिस्टर बन के, आए तो बहुत पहले से हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की अगर बात की जाए, तो ये दोनों ही जो है वो जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं। बट अगर आप देखा जाए, तो पहली बार जब चीफ मिनिस्टर बने लालू प्रसाद यादव 1990 में समव्हेयर क्लोज टू, उसके बाद से
लाइक 2 बार आई सपोज़ राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनी, 2 या 3 बार लालू प्रसाद यादव भी चीफ मिनिस्टर बने इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। करीबन 3 बार उन्होंने प्रेसिडेंट रूल भी झेला है इस टाइम पे। टोटल 8 प्रेसिडेंट रूल लगे हैं बिहार में, जिसमें से 3 बार प्रेसिडेंट रूल झेला है उस टाइम पे लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद। करीबन 2005 की बात करते हैं तो 2005 में जो है पहली बार नीतीश कुमार आए थे। इससे पहले जो है 2000 में मेरे ख्याल से हाँ, 2000 में समता पार्टी की जब सरकार आई थी तो 1 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे नीतीश कुमार जी। उसके बाद 2005 में जब से नीतीश कुमार जी आए हैं तब से वही चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है? तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन है 1990 के बाद की राजनीति का जब स्टेट के पटल पे कहा जाए कि प्रादेशिक पटल पे जो है लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार आए, तब के बाद की राजनीति का ये एक आप देखा जाए कि पूरा एक काम चला आ रहा है यहाँ पे। तो पिछले 18 सालों से अगर आप बात करें, 2005 से अगर आप बात करें, तो पिछले 18 सालों से लगातार आई सपोज़ 23 मुख्यमंत्री 23वें मुख्यमंत्री हैं, 23वीं बार जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी जो है वहाँ पर एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं, लालू यादव परिवार अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है। कांग्रेस चूँकि वो नेशनल लेवल पे आना चाहती है तो उसको अपनी एक अलग वो है। पिछले दिनों जो लालू प्रसाद यादव हैं, वो चाह रहे थे कि भई तेजस्वी यादव जो कि अभी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो चाह रहे थे कि भई मेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर से। बिकॉज़ अब जो है नीतीश कुमार कोशिश कर रहे थे कि भई वो पॉलिटिक्स से बिहार के पॉलिटिक्स से बाहर निकलें। तो नीतीश कुमार जी को सपने दिखाए गए कि भाई आप जो है एक इंडी गठबंधन बनाओ जिसके कि आप नेता बनो और आप जो है मोदी जी को हरा करके प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। ये एक कॉन्टेक्स्ट निकला था वहाँ पे। बट अब इसमें कौन कितना बनेगा, क्या करेगा, ये एक अलग चीज़ है, एक अलग बात है, जिसके बारे में बाद में देखा जाएगा। आई एम श्योर आप सभी लोग इसके बारे में देख ही चुके थे कि इसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो पहले तो नीतीश कुमार जी बहुत सपनों में खोए रहे, बहुत दिनों तक करते रहे, बट थोड़े दिन के बाद जब उनको पता चला कि भैया उधर भी हमारा मामला नहीं बन रहा है, क्योंकि इधर ममता दीदी ने और केजरीवाल जी ने जो है वो नाम सुझा दिया आपके खड़गे जी का और खड़गे जी के नाम सुझाने के बाद उधर कांग्रेस की सूझ गई, क्योंकि कांग्रेस चाह रही थी भई राहुल गांधी का नाम आगे बढ़े। इधर से नीतीश कुमार की सूझ गई, वो चाह रहे थे मेरा नाम आगे बढ़े। बट जब भी उनका सपना टूटा तो फिर उनको पता चला कि भाई प्रदेश में जो है राजनीति ही अलग हो रही है, गजबाई राजनीति हो रही है। प्रदेश में क्या हो रहा था कि भाई इनके जो जदयू के जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट थे ललन सिंह, वो जो है वो बहुत ज़्यादा करीबी हैं आरजेडी के। तो वो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे थे कि वो एमएलएज़ को जो खींच करके लेके जाना चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड से तोड़ करके लेके चले जाएँ इनके पास आरजेडी के पास और इनको जो आपके तेजस्वी यादव हैं, इनको बना दें चीफ मिनिस्टर। फिर आनन-फानन में जो है आकर के आपके नीतीश कुमार ने अपने प्रेसिडेंट ललन सिंह को हटाया, खुद प्रेसिडेंट बने राष्ट्रीय प्रेसिडेंट और फिर जाकर के चीज़ें बची। तो अब इन सब चीज़ों से ये जो पूरे घटनाक्रम हुए हैं, एक तो सीट नहीं मिल रहा, दूसरा ललन सिंह की वजह को पोच करके जो आरजेडी तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रही थी। प्लस तीसरा क्या कहते हैं बातचीत भी अब आजकल अच्छे से नहीं हो रही है, इंडी गठबंधन भी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को क्लोज़ करते हुए जो है इस टाइम नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी बताने लगा है कि वो हो गए हैं नाराज़, फुल टाइम। अब उनको चाहिए छुटकारा महागठबंधन से, वो कौन दिला सकता है? एनडीए, जब आप एनडीए में आओगे। अच्छा एनडीए का भी अजब-गजब हिसाब-किताब है। एनडीए वालों ने बोल दिया था कि भैया ऐसा अब हमारे रास्ते हो गए बंद। अब हम नहीं बुलाएँगे किसको? नीतीश कुमार को। बट अभी अगर आप एनडीए के प्रवक्ताओं की बात करें, बीजेपी के स्पेशली प्रवक्ताओं की बात करें, तो उनके भी सुर बदले-बदले लग रहे हैं। उनको लग रहा है चलो आ रहे हैं तो आ जाएँ। जो भी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो न बीजेपी के अध्यक्ष बिहार के, वो अभी गए हैं अमित शाह से मिलने। क्यों मिलने गए? क्योंकि उनको बात करनी है कि क्या आगे चीज़ें बैठाई जाएँगी। अच्छा, उड़ती-उड़ती खबरें आई हैं, पता नहीं इसमें कितना सच है, कितना नहीं, कि बीजेपी अब चाहती नहीं है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने।
बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार जो है, वो भंग कर दें विधानसभा और इसी लोकसभा चुनावों के साथ ही चुनाव करा लिए जाएँ, प्रेसिडेंट रूल लग जाए और लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव करा लिए जाएँ बिहार विधानसभा के भी, क्योंकि अब थोड़ा ही टाइम बचा है, मेरे ख्याल से साल भर के लगभग बचा होगा बिहार विधानसभा में। और साथ ही साथ नीतीश कुमार को जो है एक्टिव पॉलिटिक्स से निकाल करके उनको गोवा का या कहीं का गवर्नर बना दिया जाए। तो ये एक मुझे जितना-जितना उड़ती-उड़ती खबर मिल रही है कहते हैं कि भरोसेमंद या गैर भरोसेमंद सोर्सेज़ से, तो ये उड़ती-उड़ती खबर मिल रही है कि वो चाह रहे हैं और इधर नेगोशिएशन भी अब ऊपर-नीचे होने लगा है। जैसे कि भाई ये चाह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा कुछ मिल जाए सीटें इधर से एनडीए से, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राम की लहर भी आ गई है और मोदी जी की तो ऑलरेडी वाह-वाह चल ही रही है। तो फाइनली पता तो चल ही गया है कि सीटें जीतना तो मोदी जी को ही है, आएँगे तो मोदी जी, तीसरी बार मोदी सरकार। अब देखना ये है कि 350 सीटों से आते हैं कि 400 प्लस सीटों से आते हैं, इम्पोर्टेंस इतनी है। बीजेपी की 350 सीट आएगी या फिर 370 सीट आएँगी, टोटल एनडीए की मिला करके, या फिर ये लोग 400 पार निकल जाएँगे एनडीए मिला करके, ये मेन डिफरेंस है। और अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को, चाहे वो बीजेपी के साथ हो, मोदी के साथ हो या मोदी के खिलाफ हो, सबको ये बात क्लियर हो गई है जब से ममता बनर्जी ने अपने हाथ उधर से खींच लिए हैं। इधर देखिए यूपी की बात करें तो यूपी में अखिलेश यादव का ऑलरेडी आरएलडी, यानी कि आपके जो चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, तो उनके साथ भी बातचीत हो गई है, उनको 7 सीटें दे दी 80 में से, बाकी सीटों पे अपना काम-धाम कर रहे हैं। अगर देख रहे हैं कि बीजेपी माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस अगर आ जाए, तो कांग्रेस को भी 5-10 सीट दे दें। इससे ज़्यादा सीट तो देने नहीं वाले अखिलेश यादव यहाँ पे समाजवादी पार्टी से इन इसको कांग्रेस को। क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में ऑलरेडी देखिए क्या-क्या किया। भई कांग्रेस जो है, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उनको जो है अखिलेश यादव ने बोला क्या? चिरकुट नेता। उधर से क्या कहते हैं, आपके कमलनाथ जी को भी बोला चिरकुट नेता और कमलनाथ जी ने उधर अखिलेश-वखिलेश बोल दिया था। तो अखिलेश यादव वैसे ही नाराज़ हैं, चूँकि मध्य प्रदेश के चुनाव में उनको सीटें नहीं मिली, तो वो नाराज़गी निकालने का उनके पास भी टाइम आ गया है। और देखिए 150 करोड़ की जनसंख्या, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात करी थी कि पिछले मतलब 150 करोड़ की जनसंख्या को आप 50 दिन या 100 दिन में मैसेज कन्वे कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। जितना भी सोशल मीडिया आ जाए, बट आपको अंदर तक, नीचे तक पहुँचना पड़ेगा। उसके लिए आपको टाइम चाहिए। अगर आपकी सीट्स एटलीस्ट 6 महीने पहले फाइनल हो गई होती कि भाई सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल हो गया है, अब आप जो है साथ में लड़ने की बात फाइनल है। अब आप जो है नीचे तक पहुँचाओ ये बात और फिर देखते हैं कि किसको उसको सीट देनी है, किसको नहीं देनी है। तो ज़रूर कुछ होता, बट ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आता और आई एम श्योर जितने भी लोग इसे देख रहे हैं या फिर और बहुत सारे एनालिस्ट जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, वो सभी ये बात बोल रहे हैं। इवन टेलीविज़न के बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट यही बात बोल रहे हैं कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है कि मोदी जी को इस सिचुएशन में इस तरीके से हराया जा सके। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, बिकॉज़ ये जो एनालिसिस है और ये जो एक एक ऑनेस्ट आपको रिव्यू मिलता है चीज़ों का, जो भी दिन भर हुआ उसके बारे में, वो यहीं मिल सकता है, कहीं और नहीं मिल सकता। प्लीज़ हमें देखते रहिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ जो भी अमाउंट आपको पॉसिबल है, हमें सपोर्ट कीजिए। आपको बगल में क्यूआर कोड लगा मिल ही जाएगा, वो आपके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच जी। कल मिलते हैं। बाय-बाय।